बच्चों आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो इस विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो ये जो विधि होती है भाग विधि बहुत ही छोटी विधि होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी संख्याओं के जो वर्गमूल हैं उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हम ज्ञात करते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है, जबकि भाग विधि से बहुत जल्दी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स होते हैं इसको वर्गमूल निकालने के वो आपको सीखने हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा मैंने क्या किया है आगे पीछे कर दिया, देखिए, क्योंकि मैंने पहले 3 अंक वाले ले रखे हैं फिर 4 अंक वाले, आपके उसमें 3 अंक से 4 अंक तक वाले हैं बस। ठीक है, उससे आगे के भी आप निकाल सकते हो। तो हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, देखिए बच्चों, पहला वाला पार्ट लें तो 529। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे ऊपर से, ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, समझ रहे हो, एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए स्टेप्स आपको याद करने हैं। इसके ऊपर ना जोड़े बनाते हैं, बार। ठीक है, सबसे पहले जोड़े कहां से बनाएंगे बच्चों, राइट साइड से लेफ्ट की ओर। कहां से, राइट से लेफ्ट की ओर, दाएं से बाएं की ओर, या इकाई से दहाई की ओर, ऐसे भी समझ सकते हैं। हमेशा जोड़े यहां से, इधर से नहीं बनाना है, इधर से बनाना है, ये ऐसे एक जोड़ा है बन गया। ठीक है, अब इसके लिए 2 अंक बचे हैं, नहीं बचा, एक ही अंक बचा है तो एक ही के ऊपर लगेगा, ऐसे बार का निशान लगाते। समझ रहे हो बात, पहला स्टेप ये होगा आपका। सबसे पहले हमको क्या करना है, जोड़े बनाने। कहां से, दाईं ओर से बाएं की तरफ। कितने के, 2 के, जोड़े का मतलब 2 होता है। ठीक है, इसके 2 हो गए, इसका तो अकेला ही है तो इसका अकेला ही रहेगा। ठीक, ये स्टेप आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमको पूर्ण वर्ग संख्याएं पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम 2 का वर्ग करें, 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद 3 का वर्ग लेंगे 9, 4 का वर्ग लेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग 25। तो ये जो संख्या इस प्रकार से आती रहेंगी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। किनको, 4 को, 9 को, 16 को, 25 को। ठीक है, अब जो मेरा पहली जो संख्या है बच्चों यहाँ पर देखिए आप, वो क्या है, 5 है। समझ रहे हो, क्योंकि इसी के ऊपर बार है ना, जिसके ऊपर बार है उसको ही लेना है पहले। ठीक, तो यहाँ पर जो संख्या है मेरी 5 है। अब मुझे क्या करना होता है, इसके बाद ध्यान से सुनेंगे इस बात को, हमें क्या करनी है, वो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। ठीक है, जो 5 के बराबर या इससे कम हो, जैसे भाग देते हैं, भाग देने में भी तो वही करते हैं, 5 के बराबर या उससे ठीक कम होनी चाहिए। ऐसे 1 का वर्ग भी होता है, वैसे 1 से शुरू कर देते हैं, 1 एकम 1 होता है। ठीक है, तो 5 के बराबर या उससे ठीक कम कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो जरा, कौन सी है, 4 है। ये देखो, 9 तो इससे ज्यादा हो गया, 1 जो है इससे भी छोटा है। ठीक है, 5 से जस्ट छोटा कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है वो देखनी है। ठीक है, वो कौन सी है, 4 है। तो यहां पर देखिए, अब जब 4 किसका वर्ग है, 2 का। समझ रहे हो बात, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, और यहां भी 2 लिखेंगे। देखो ऊपर भी 2 लिखना है, यहां पे 2 दूनी 4। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में, क्योंकि 2 का वर्ग है ना, तो 2 दूनी 4, सिंपल बात। ठीक, इनको गुणा करके जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ भी लिखा जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, आपको लाइन डालनी है, जैसे भाग देने में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद घटा देना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पूरा इसलिए बार जो हमने लगाया ना, इसलिए लगाया है
तो जिसके ऊपर भी बार लगाए ना पूरा उतरता है, यहाँ पर एक ही अंक नहीं उतरता है। क्या उतरेगा? पूरा 229 पूरा उतरेगा नीचे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? इसीलिए बार लगाया है। भाग देने में बार लगाते हैं? नहीं लगाते। तो यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि ताकि पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा यहाँ। अब इधर क्या होगा? देखो इधर क्या होगा, यहाँ आपको क्या करना है, इसका जो इकाई का अंक है, इसमें तो एक ही अंक है। समझ रहे हो बात? तो एक ही अंक है। नॉर्मली जो रूल है, जो नियम है, वो क्या कहता है कि जो इस संख्या का इकाई का अंक है उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। समझ रहे हो? तो इकाई का अंक क्या है इसका? 2 ही है, यानी कि इसमें 2 जोड़ देंगे। या फिर ठीक है, 2 चीजें हैं, या तो इसमें इकाई का अंक जोड़ो या फिर इसका दुगना करो, दोनों बराबर आएंगे। समझ रहे हो बात? उसको यहां पर लिख देना होता है। 2 दूनी 2 में 2 जोड़ा 4, या इसका दुगना कर दो, 2 दूनी 4। अब मुझे क्या करना होता है बच्चों? यहां पर एक अंक भरना होता है। जो अंक मैं यहां लिखूंगा वही यहां भी लिखूंगा। याद रखिए, जो अंक मैं यहां लिखूंगा वही यहां भी लिखूंगा। क्या कह रहा हूं मैं? सुन लो, ठीक है? अब वो अंक कौन सा आएगा वो हमको ढूंढना होता है। ठीक है, अब उस अंक को कैसे पता करते हैं जिसको मैं यहां लिखूंगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? 9 को बंद करूंगा। ठीक है, 9 को बंद करूंगा और 4 का भाग किस में दूंगा? इसमें दूंगा। एक अंक को बंद करना है आपको। कितनी बार जाता है? यहाँ क्या बचा? इसको 9 को यदि मैं बंद कर देता हूं तो यहाँ पर क्या बचता है? 12। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसका मतलब देखो है, अगर मैं यहाँ पर 4 के आगे क्या लिख दूं? 3 लिख दूं। समझ रहे हो बात? जो मैं यहाँ लिखूंगा उसी से इसको गुणा भी करूंगा। क्या लिखा मैंने? 3। तो 3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है? गुणा करके चेक करेंगे एक बार। ठीक है, तो 3 3 9, 3 चको 12। कई बार ये ज़्यादा भी आ जाता है। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर देखो फिट आ रहा है, बिल्कुल 129 ही आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? यानी कि मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, जो अंक मैं यहाँ पर लिखूंगा वही यहाँ भी लिखूंगा। ये मैं पहले ही बता चुका था आपको। समझ रहे हो? और इसको गुणा करूंगा, 3 को 43 से गुणा करूंगा। 3 को 43 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों? 129 ही आया। उसके बाद घटा देंगे तो 0 आ गया। समझ में आ गई नहीं आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने वर्गमूल निकाल लिया। समझ लो, वर्गमूल 529 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? जो यहाँ उत्तर आया वही वर्गमूल है जो यहाँ लिखा है। कितना होता है? 23 होता है। समझ रहे हो बात? जांच करनी है तो जांच कर लो आप। जांच कैसे करेंगे? 23 को 23 से गुणा करेंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। 23 गुणा 23 ना, 23 का वर्ग होगा ना। समझ रहे हो बात? यदि इसका वर्गमूल 23 है, इसका मतलब 23 का वर्ग कितना आना चाहिए? 529 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं? तो 23 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 23 गुणा 23। समझ रहे हो? तो देखो आता है नहीं आता है? 9, 6 में 6 जोड़ा, 12 का 2 हासिल, 1 4 और 1 5। देखो 529 आया नहीं आया? इसका मतलब मेरा वर्गमूल क्या है? सही है। देखो कितनी जल्दी निकला। निकला नहीं निकला? अब देखिए बच्चों, अगला पार्ट है इसका, सेकंड वाला पार्ट है 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना है। का वर्गमूल मतलब हमको ये पता करना है कि ये 2304 जो है किसका वर्ग है। ये तो मतलब हुआ। इसका वर्गमूल निकालने का मतलब यह है कि मुझे वो संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या का वर्ग ये है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? सेम उसी प्रकार जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया। 2 3 0 4 हमें क्या करनी है? एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा इसके ऊपर। ठीक है, फिर क्या करने? जोड़े बनाने, इधर से इधर को, राइट से लेफ्ट की तरफ। ये तो पहला जोड़ा मेरा क्या बना? 23। दूसरा जोड़ा क्या बना? 0 4। क्या बना? 0 4। पहला जोड़ा 23। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मुझे वो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है जो 23 के बराबर या ठीक इससे कम होती है। क्या होगी? कौन सी होगी? 16 होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 25 तो बड़ा हुआ है इससे,
4 चको 16, ठीक, इससे कम है, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो 4 का जो वर्ग होता है, 4 का वर्ग बराबर 4 गुणा 4 बराबर कितना हुआ 16, जो कि ठीक इससे कम है। 5 का वर्ग करोगे तो 25, 25 इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी जो चीज़ ये अंक यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। 4 चको 16, घटा देंगे। ठीक है, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर 1 में से 1 घटा 0, क्योंकि यानी कि 7 आया यहाँ पर। अब यहाँ पूरा जोड़ा उतारेंगे 0 4। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है इसमें 4 है, इसी को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो क्या 4 में 4 जोड़ेंगे 8, या इसका दुगना कर दो, 4 दूनी 8, एक ही बात है। अब यहाँ पर एक अंक लिखा जाएगा, वही अंक यहाँ भी आएगा। ठीक है, वो अंक मुझे पता करना है। तो वो अंक पता करने के लिए क्या किया मैंने, इसके इकाई के अंक को बंद कर दिया। 8 का भाग 70 में देंगे। ठीक है, कितनी बार जाता है 8 का भाग 70 में 8 बार, 8 8 64 होता है ना, समझ में आ रही बात। 8 9 72 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 8 8 64, यानी कि यहाँ पर जो अंक आएगा मेरा 8 आएगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। कई बार वो संख्या जो गुणा करके आती है, जो मैंने यहाँ पर 8 लिखूंगा, तो जो मैं ये संख्या लिखूंगा ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 8 ना, समझ रहे हो बात, इसी से गुणा करना होता है, ये समझ लो। जो मैंने यहाँ पर लिखना है उसी से मेरे को गुणा करना है। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 70। देखो फिट बराबर आ रहा है, समझ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा 8, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 8, और गुणा करके कितना आया 704। तो देखो घटाएंगे तो शेष क्या आ गया 0। तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल 2304 बराबर कितना होगा बच्चों 48 होगा। यानी कि 48 का वर्ग है। आगे बात समझ में, चाहो तो आप जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे 48 गुणा 48 करेंगे, समझ रहे हो बात। वर्ग का मतलब 48 को 2 बार गुणा करना, 48 गुणा 48, तो वो इतना ही आना चाहिए। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चको 32, 32 और 6 38, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चको 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19। ठीक है, अब जोड़ेंगे। ठीक है, 4 8 में 2 जोड़ा 10 का 0 हासिल 1, 9 3 12। ठीक है, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2। देखो फिट आया नहीं आया, तो यहाँ 48 का वर्ग कितनी जल्दी निकल रहा है, देख रहे हो वर्गमूल। तो अभाज्य गुणनखंड की तुलना में यह जो विधि होती है ये बहुत ही जल्दी काम करती है। ठीक है, तो हम कौन सी विधि का उपयोग करना चाहेंगे भाई। एक हाथ से तुम घास काट रहे हो, ठीक है, और एक दराती से काट रहे हो, तो किससे जल्दी कटता है घास, दराती से। तो यदि आपको फटाफट घास काटना है तो आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, दराती से काटने का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, भाग विधि का। यह सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, तो सबके समझ में आ गया होगा यह बात।